नरकी ने बस सीढ़ी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि लगभग अपनी जान गंवा बैठी। नीचे दिख रही वो अथाह मौत की खाई देकर बेकी वहीं जम गई। लेकिन ऊपर खड़ी उसकी फ्रेंड उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगी, उसे डरपोक और लूजर कहने लगी। ये सुनते ही वो अंदर से बुरी तरह चिढ़ गई। उसने मन ही मन कसम खा ली कि वो किसी भी हाल में इस 3000 मीटर ऊंचे सिग्नल टावर की चोटी तक पहुंचेगी और साबित करेगी कि वो किसी से कम नहीं है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये टावर सालों से अबैंडन पड़ा है। यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं होती, हर जगह सेफ्टी रिस्क भरे पड़े हैं। मगर जोश में डूबी दोनों लड़कियों ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। लगभग 2 घंटे की जानलेवा चढ़ाई के बाद आखिरकार वो पहले छोटे प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। लेकिन ये उनका फाइनल गोल नहीं था। असली चैलेंज तो ऊपर वो नुकीली चोटी थी। ऊपर देखते ही बेकी का पूरा शरीर कांपने लगा। लेकिन उसकी फ्रेंड लगातार उसे जल्दी करने के लिए दबाव डाल रही थी। मजबूरी में उसने फिर कांपते हाथों से ऊपर चढ़ना शुरू किया। जब फ्रेंड ने उसकी धीमी स्पीड देखी और उसे कछुआ कहकर चिढ़ाया तो बेकी घबरा गई और उससे रुकने की गुहार लगाने लगी। मगर वही मजाक और जबरदस्ती आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। कुछ देर बाद वो दोनों आखिरकार टावर की चोटी पर पहुंच गईं। नीचे पूरा शहर खिलौनों जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही फोटो खींचकर वो वापस उतरने लगी तब उन्हें एहसास हुआ, ऊपर चढ़ना जितना मुश्किल था, नीचे उतरना उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सुरक्षा के लिए उसने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया और ऊपर उसकी फ्रेंड उसे संभाल कर पकड़े रही। दोनों को लगा कि वो आसानी से नीचे पहुंच जाएंगी। लेकिन वो जैसे ही कुछ सीढ़ियां उतरी, अचानक हादसा हो गया। किस्मत अच्छी थी कि ऊपर खड़ी फ्रेंड ने समय रहते हैंडरेल पकड़ लिया, वरना बेकी नीचे गिरकर टुकड़ों में बिखर जाती। लेकिन झटके में नीचे की सीढ़ी टूटकर जमीन पर गिर गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि बेकी वापस टावर की चोटी तक पहुंचे कैसे। उसे ऊपर खींचने के लिए फ्रेंड ने जल्दी से रस्सी को हैंडरेल के चारों ओर लपेटा और पूरी ताकत से खींचने लगी। मगर जगह इतनी तंग थी कि वो ठीक से जोर ही नहीं लगा पा रही थी। इसी बीच उसका पैर पसीने से फिसल गया। किसी तरह उसने दूसरे पैर से हैंडरेल को दबाया और खुद को गिरने से बचा लिया। नीचे बेकी ने भी रस्सी पकड़कर पूरी ताकत से ऊपर चढ़ना शुरू किया। आखिरकार वो मौत के मुंह से निकलकर वापस टावर की चोटी पर पहुंच गई। एक पल के लिए बेकी को लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन असली परेशानी तो अब शुरू होनी थी। नीचे उतरने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। जो सीढ़ी उन्हें जमीन तक ले जा सकती थी वो टूटकर नीचे गिर चुकी थी। बेकी ने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इतनी ऊंचाई पर एक भी सिग्नल नहीं था। दोनों को साफ समझ आ गया कि अगर जल्दी मदद नहीं मिली तो या तो भूख से मरना होगा या प्यास से। इसी बीच उसकी नजर पड़ी कि उनका खाने पीने वाला बैग नीचे नहीं गिरा था, बल्कि सिग्नल ट्रांसमीटर में अटक गया था। लेकिन सवाल ये था कि वो बैग तक पहुंचे कैसे। तभी बेकी कहा कि अगर फोन को नीचे फेंक दिया जाए तो शायद मैसेज सेंड हो जाए। फ्रेंड ने बिना सोचे समझे अपना जूता उतारा, फोन उसमें रखा और मैसेज भेजना चालू कर दिया ताकि फोन बाहर न गिरे। उसने अपनी सेफ्टी पैड भी जूते में ठूस दी। सब कुछ सेट करने के बाद दोनों ने उस जूते को नीचे जमीन की तरफ फेंक दिया। उन्हें लगा कि जैसे ही फोन नीचे पहुंचेगा मदद का मैसेज जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन इस ऊंचाई पर उन्होंने पूरे 12 घंटे इंतजार किया और दूर दूर तक किसी भी रेस्क्यू टीम की कोई आहट नहीं मिली। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनका मैसेज गया नहीं और अब सिर्फ मौत बाकी है। उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद उस बैग पर टिका दी जो सिग्नल ट्रांसमीटर में फंसा हुआ था। उसी बैग में थोड़ा बहुत खाना और पानी था जो उन्हें जिंदा रख सकता था। उन्होंने सेफ्टी रोप की मदद से बैग को ऊपर खींचने की कोशिश की। रस्सी इतनी लंबी ही नहीं थी कि बैग तक पहुंच सके। तभी फ्रेंड ने एक बेहद खतरनाक फैसला ले लिया। उसने कहा कि वो खुद नीचे उतरकर बैग निकाल लाएगी। ये सुनकर बेकी का दिल बैठ गया। फ्रेंड ने सेफ्टी रोप का एक सिरा मजबूती से हैंडरेल में बांधा और एक जोरदार धक्का मारकर नीचे उतरना शुरू कर दिया। भले ही उसे सालों का क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन सिर्फ एक ही सेफ्टी रोप के सहारे लटकते हुए उसके दिल में डर बैठा हुआ था। जरा सी गलती और सीधा 3000 मीटर नीचे। कुछ ही देर में वो उस बैग तक पहुंच गई जो सिग्नल ट्रांसमीटर में अटका हुआ था। जैसे ही उसने बैग को हुक से पकड़ने की कोशिश की तब दिखा कि रस्सी वहां तक पहुंच ही नहीं रही थी। वो बैग ही दोनों की आखिरी उम्मीद था और उसी पल हंटर ने एक पागलपन भरा फैसला ले लिया। उसने बिना ज्यादा सोचे अपनी सेफ्टी रोप खोल दी और सीधे सिग्नल ट्रांसमीटर पर छलांग लगा दी। किस्मत से वो किसी तरह वहां टिक गई। उसने जल्दी से पानी की एक घूंट ली ताकि थोड़ी ताकत वापस आ सके। लेकिन अब वो वहां से वापस ऊपर टावर की चोटी तक आखिर चढ़ेगी कैसे। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो रस्सी तक पहुंचने से चूक जाती। ऊपर टावर की चोटी पर खड़ी बेकी लगातार उसे जल्दी ऊपर आने के लिए कह रही थी। तभी हंटर ने बैग से एक सेल्फी स्टिक निकाली और बड़ी होशियारी से बैग को सेफ्टी रोप पर टांग दिया। जब बैग पूरी तरह हिलना बंद हो गया तो बिना एक पल सोचे वो जोर से कूद गई। ऊपर खड़ी बेकी की तो जान ही निकल गई। जैसे ही फ्रेंड किसी तरह बैग को कसकर पकड़ लिया, बेकी ने पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचनी शुरू कर दी। लेकिन तभी जब फ्रेंड बस एक कदम दूर थी टावर की चोटी से, अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। हालात एक पल में बिगड़ गए।
किस्मत से फ्रेंड की फुर्ती काम आई और उसने नीचे लटके बैग को फिर से पकड़ लिया। बेकी ने हिम्मत जुटाकर फिर से रस्सी खींची और आखिरकार दोस्त को किसी तरह वापस टावर की चोटी पर खींच लिया। ऊपर आते ही फ्रेंड ने देखा कि उसके हाथ पूरी तरह छिल चुके थे और खून निकल रहा था। बेकी उसे लगातार दिलासा दे रही थी। अचानक बेकी ने देखा कि उसकी दोस्त के चेहरे पर अचानक खून लगा हुआ है। तभी उसे सच्चाई समझ में आई। असल में उसकी दोस्त तो पहले ही गिरकर मर चुकी थी। अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब बेकी का भ्रम था। जब उसने सिग्नल ट्रांसमीटर पर पड़ी अपनी दोस्त की ठंडी लाश देखी तो बेकी पूरी तरह टूट गई। वो बस चुपचाप मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन तभी जब वो बेहोश होने ही वाली थी, एक गिद्ध ने आकर उसे चोंच मार दी। दर्द से उसकी आंख खुली और मौका मिलते ही उसने गिद्ध की गर्दन मरोड़ दी। वही उसका खाना बन गया। होश आने के बाद उसने तय किया कि अब वो यूं बैठे बैठे मरने वाली नहीं है। उसने सेफ्टी रोप को टूटे हुए आधे हैंडरेल से कसकर बांधा और रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगी। इस बार उसके मन में अब डर नहीं था। वो सिग्नल ट्रांसमीटर तक पहुंच गई। वहां उसकी दोस्त की लाश अब सड़ने लगी थी, लेकिन उसके पास शोक मनाने का वक्त नहीं था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला जिसकी बैटरी 10% से भी कम बची थी। उसने कांपते हाथों से एक आखिरी मदद का मैसेज टाइप किया और फोन को अपनी दोस्त के पेट के अंदर डाल दिया। फिर पूरी ताकत लगाकर उसने लाश को नीचे धकेल दिया। उसे नहीं पता था कि ये मैसेज जाएगा भी या नहीं। वो बस मन ही मन किसी चमत्कार की दुआ करने लगी। और हैरानी की बात ये थी कि कुछ ही देर में उसका मैसेज उसके पिता तक पहुंच गया। पिता तुरंत पुलिस फोर्स के साथ सिग्नल टावर के पास पहुंचे। आखिरकार पुलिस ने हेलीकॉप्टर की मदद से बेकी को सुरक्षित नीचे उतार लिया। आज की कहानी यही खत्म होती है। ये है डर की पंचायत और अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय।